अक्सर ये बात आती है कि आपने होम लोन लिया हुआ है तो आपको उसके साथ एक एसआईपी करनी चाहिए और एसआईपी के साथ जब भी आपके 5 साल 6 साल या 10 साल में आप एक मैच्योरिटी वैल्यू लेते हैं और आपका होम लोन ख़त्म कर दें तो कितना सही है होम लोन को ख़त्म करना एसआईपी के ज़रिए, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बीच में कहीं से भी जाएंगे तो आधी इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे तो नुकसान होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इसीलिए शुरू किया कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सके, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी सेविंग है, तो आप ही को जिम्मेदारी लेनी पड़े। बात होम लोन की जब हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है, लोग कहते हैं कि मैंने होम लोन लिया, 20 साल में इतने गुना पैसे दूंगा, 20 साल में उतना गुना पैसा देंगे, डबल के माफिक पैसा चला जाता है। तो क्या है सही तरीका, आखिर मैं किस तरह से डिसाइड करूं, आप कैसे सोचें, क्योंकि आपने अपनी जो भी ओपिनियन बनाए हैं वो कहीं ना कहीं से सुन के बनाए हैं, कभी यूट्यूब से, कभी आपने गूगल से या किसी दोस्त ने। क्या इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिनसे भी आप राय लेते हो, जिसके पास खुद की अपनी, जिन्होंने खुद मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन लिया हो? सो अगर नहीं है तो वीडियो में बने रहिए, आपको दिखेगा कि हमारे डिसीजंस कैसे कैसे गलत होते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हमारा होम लोन काम कैसे कर रहा है। आप यहाँ पे हमने एक फिगर ले ली, 40 लाख रुपए का अमाउंट ले लिया है होम लोन का, इंटरेस्ट रेट है 9% का, टेन्योर ले लिया है 25 ईयर्स का, आप 20 भी रख सकते हैं, हम 25 ईयर्स का ले लिया। अब बात आती है कि जितना लंबा टेन्योर होगा विप्लव बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वाकई बहुत देना पड़ेगा। ईएमआई 33,568 रुपए आप ईएमआई देते हैं और टोटल अमाउंट आपको जो वापस करना पड़ेगा वो 1 करोड़ रुपया होगा। ये है आधा सच। जितने फिन इन्फ्लुएंसर्स इसकी बात करते हैं ये आधा सच है, क्योंकि इसकी हकीकत बहुत दूसरी हो सकती है। आगे देखते हैं हमारे मन में क्या आता है कि हमने अल्टीमेटली 40 लाख का लोन लिया था, 25 साल में जो वापस करेंगे वो 1,70,00,000 रुपए वापस करेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा अगर हम प्रीपे करते हैं सिचुएशन क्या बनती है, एसआईपी के साथ अगर कर रहे हैं तो क्या बनेगी, एंड देन देखेंगे कि वेल्थ में क्या होता है। वेल्थ क्रिएशन का तरीका क्या बनता है। यहां पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक्सेल तैयार करके रखा है जहां पे लोन अमाउंट आपके सामने, सेम कैलकुलेशंस। ये यहां पे 1,70,00,000 रुपए हम लोग वापस कर रहे हैं 25 साल में। ये मैंने इसका एक नीचे इसमें अगर आप देखें तो पूरा रिपेमेंट शेड्यूल बना दिया कि आप 25 साल में अगर दे रहे हैं पैसा तो हर ईएमआई पे कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है और कितना इसमें इंटरेस्ट जा रहा है। तो क्या हुआ, ये लोन अमाउंट है, ये ईएमआई है, इंटरेस्ट अमाउंट है उस महीने की ईएमआई में से, और उसके बाद कितना मूलधन में से कम हो गया। यहां पे अगर देखें तो मूलधन का जो वापसी है, मूलधन देने के बाद आपका कितना लोन बचा। ये अमाउंट यहां पे दिख रहा है हमको, ये ईयर्स में है, ये मंथ्स में चल रहे हैं। कितने महीने के बाद कितना पैसा हमारा बचने वाला है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे दो तरह के म्यूचुअल फंड है। बस बात क्या उठती है कि आप जिस दिन ईएमआई शुरू करें, कंपनीज क्या बताती हैं, ईएमआई शुरू किया, कंपनी को पैसा चाहिए, म्यूचुअल फंड कंपनी को एसआईपी चाहिए आपसे, और आप किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर बात आती है। एक बता दिया गया कि आप इसके ऊपर 20,000 की मान लीजिए एसआईपी कर लीजिए। आप इसको उतने ही अमाउंट की भी कर सकते थे जितने अमाउंट का ईएमआई बन रहा था। अब सिचुएशन क्या बनी, अगर आप इसको डायरेक्ट में, अगर आप इसको कमीशन वाले प्रोडक्ट में करते हैं तो 12% का रिटर्न लिया है मैंने। अगर आप यही इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं, पढ़ाई करके मैनेज करते हैं, तो मैंने 13.25% ले लिया, क्योंकि लगभग 1 से 1.25% आपको ज़्यादा मिलता है। क्यों ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब आप किसी एजेंट के जरिए बात करते हैं तो वो वैसा फंड चुनते हैं जिसमें उनकी ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा हो, तो एक्सपेंस रेशियो आपका ज़्यादा बनता है। अब यहां पे ये मंथली रिटर्न है। ये मैंने क्यों ले लिया, 90% जितने भी कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो गलत हैं। ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। नाउ टोटल इन्वेस्टमेंट आपके सामने है 21,60,000, यहाँ पे भी 21,60,000। वेल्थ कितनी बन रही है, 37,000 रुपए, 37 लाख रुपए आपके 9 साल के एंड में। ये कैलकुलेशन मैंने दिया 9 ईयर्स के लिए। तो 9 ईयर्स के लिए जब आप देख रहे हैं तो 37,72,000 यहां बन रहा है, 40 लाख यहां बन रहा है। ठीक, अब हमने इसके सामने ये ले लिया कि 6 साल के अंत में बैलेंस प्रिंसिपल क्या है, नीचे हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर रखा था।
सो वहीं से इसको डायरेक्टली हमने लिंक किया हुआ है। तो 6 साल के अंत में 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के अंत में कितना बैलेंस होगा। अब आपके मन में एक बात आ सकती है, 1 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं 25 साल में, क्यों नहीं 9 साल में ही वापस कर दूं। भाई 37 लाख रुपए यहां हो रहे हैं, आप इसको चाहें तो आप 8 साल कर दें। 8 साल करता हूं तो कितना बन रहा है, 31,40,000, वहां 35 देने पड़ेंगे। मतलब 8 से लेके 9 के बीच में, 8 से 9 साल के बीच में आपका ये लोन पूरा पूरा खत्म हो सकता है, क्योंकि जितना प्रिंसिपल बचा हुआ है उतना पैसा हमारे पास बन गया। ये तो हुई होम लोन को खत्म करने की एक कहानी। क्या यही मेरी लाइफ है? क्या आपका पूरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोन मुक्त हो जाए, या वेल्थ भी बनानी है? क्यों? अल्टीमेटली बच्चे की एजुकेशन होनी है, फिर आपका रिटायरमेंट होना है, बच्चे की शादी होनी, ये सारे पैसे भी तो चाहिए। अब देखिए फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि जब कोई बोलता है कि यह बहुत आसानी से आप एसआईपी कर दो और आपके पास में पैसा आ गया, आप होम लोन को वापस कर दीजिए, इससे वेल्थ का नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब हम देख लेते हैं अगले स्लाइड में कि क्या फर्क पड़ता है जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं पूरी ईएमआई के साथ। पूरी ईएमआई के साथ क्या किया हमने, ये हमारे पास सेम कैलकुलेशन लोन वाली है। अब हमने यहां पे ये मान लिया कि आपने पूरे टेन्योर तक लोन को आपने वापस नॉर्मल मोड पे ही किया, और मान लेते हैं कोई और सेविंग नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा पता है, आपने 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किया सेम अमाउंट का 33,568, उसके बाद मैं 20,000 पे भी करूंगा, और आपके सामने 12%, 13.25%, ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस है। देन मंथली रिटर्न आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 25 साल तक आप करते रहते हो तो कितना पैसा बन गया, 1,70,00,000 अपनी जगह पे। आप कहोगे यहां पे पैसा ज्यादा लिया हुआ है, बिल्कुल ज्यादा लिया हुआ है। आपने जितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको लगता है आप जितना पैसा दोगे उतना ही पैसे यहां पे हैं, लेकिन इसके बदले मिल क्या रहा है, वेल्थ बन गई 5,71,00,000 की। सेम ड्यूरेशन में 5,71,00,000 की वेल्थ बन रही है। आप यहां पे अगर डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं तो 6,97,00,000 रुपए की वेल्थ बन रही है। ये आपके सामने एनालिसिस है, एक ऑब्जर्वेशन आपको करना है। दूसरा, यहां से जो भी निष्कर्ष आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। अब हम इसको 20,000 रुपए पे जब कर दें तो आपके सामने है, मैं अगर उस पैसे को खत्म नहीं करता हूं होम लोन को वापस करके, तो क्या हो रहा है, 3,40,00,000 एजेंट के जरिए करने पे और खुद करते हैं तो 4,15,00,000 रुपए आपको मिलते हैं उस टाइम पे, 4,15,00,000। तो अकलमंदी किस हिस्से में है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग से करें। क्यों? इन्वेस्टमेंट को और लोन को अलग अलग देखें। लोन पे आपने 9% दिया, यहां पे आप 13.25% बना रहे हो, तो अगर आप इस पैसे को वापस कर देते हैं तो फर्क क्या पड़ा, आपके पास जो रकम थी आपने उसको भी शून्य कर लिया। लेकिन यहीं पे इस रकम के, बड़ी रकम के ऊपर जो हम लोगों ने 9 साल पे प्रीपे किया, पैसा वापस किया, उसके ऊपर भी लगभग 3%, 3.25% का आपने गैप बना लिया। और अगर मान लीजिए कोई यहां पे बेहतर फंड के साथ काम कर रहा हो तो यहां पे ये लगभग इतने 25 साल के टेन्योर में जो रिटर्न बनाएंगे वो लगभग इस तरीके का होगा, लगभग इतने का फर्क आएगा। आप अगर पहले देखें तो 4 करोड़ समथिंग बन रहा था, यहां पे 5,74,00,000 रुपए हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है एक मिडिल क्लास परिवार के लिए। आप जब डिसीजन लेते हैं, आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, हमारे सामने वो धारणाएं हमने बना रखी जो हमने किसी दोस्त से सुन लिया। क्यों? उसका एजेंडा क्या था, क्या उसने अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बनाया? हमने अलग अलग चीजें, गारंटीड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है, चाइल्ड प्लान लेना है, थोड़ा सा टैक्स सेविंग करना है, ये सारी धारणाएं किससे पूछ के बनाई हैं? अपने जानने वालों से, जिन्होंने, जो खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं है, उन लोगों से जो अगेन 60 की उम्र में रिटायर होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, 90% लोगों का इन्वेस्टमेंट गलत है, क्योंकि आपको ये वैसा ही है कि आपके बच्चे को अगर क्लास 10th पास करना है या आईएएस बनना है तो कौन सिखा सकता है? जो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर चुका हो, जो खुद फाइनेंशियली फ्री हो, या फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइजर्स आपके लिए ये चीज कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। तो अगर आप अपना पैसा खुद मैनेज करते हैं और पुराने
तरीके से पुरानी लर्निंग आपके पास में थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में ले लिया, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। अपना इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आपका पैसा मैनेज नहीं करना चाहता, कोई भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आपका पैसा आपको ही मैनेज करना है। ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।